मैथ स्पेशल कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। ये है मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 39। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 से लेकर के पार्ट नंबर 38 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और टोटल 380 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट कराया जा चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 381 से 390 तक के वीडियो सोल्यूशन। टोटल इस टॉपिक से मैं 594 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूँ। चलिए देर नहीं करते, मैं स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 381। देखिए 381 क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया कि ए कोनिकल फ्लास्क is full of water. The flask has base radius r and height is h. This water is poured into a cylindrical flask to base radius m and height of a cylindrical flask is. देखो क्वेश्चंस को मैं समझाऊंगा तो अब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया कि हमारे पास एक कोनिकल फ्लास्क है, इस तरह से हमारे पास कोनिकल फ्लास्क है जिसकी बेस रेडियस यहाँ पे दी गई है, कितना है r है क्वेश्चन में दिया गया, और हाइट कितना है h मेंशन है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में मेंशन है कि बेस रेडियस r है और हाइट क्या है h। अब इसके बाद क्या कहा गया है क्वेश्चंस में कि इसमें क्या है, फुल ऑफ वाटर, इसमें वाटर भरा पड़ा है, इस तरह से वाटर भरा पड़ा है। इस वाटर को हमें क्या करना है, इस वाटर को हमें निकाल करके भरना किस में है, सिलेंड्रिकल फ्लास्क में। इसके पानी को हमें इसमें भरना है, किसमें, सिलेंड्रिकल फ्लास्क में, जिसकी बेस रेडियस जो है वो क्या है m और हाइट नहीं पता है। लेट सपोज हाइट को मैं मान लेता हूं h, तो हमें h फाइंड आउट करना है कि हाइट क्या होगा। अब खुद सोचो, इसी का पानी हमें इसमें भरना है ना, तो क्योंकि वही वॉल्यूम, जो वॉल्यूम इस कोन का होगा वही वॉल्यूम सिलेंडर का होगा। क्यों, क्योंकि यही पानी हम इसमें भर रहे हैं। तो चलो दोनों का वॉल्यूम इक्वल करें तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि आर रेडियस है और एच क्या है, हाइट है, इज इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। आर की जगह पर क्या है, एम, तो एम स्क्वायर, और हाइट एच हमने इसी को सपोज करना है कैपिटल एच, और यही हाइट हमें निकालना है। तो देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे आर स्क्वायर एच बाई 3 इज इक्वल टू क्या बचा इधर, एम स्क्वायर एच। तो h निकालूंगा तो ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, आर स्क्वायर एच बाई 3m स्क्वायर, और यही h की तो वैल्यू निकालनी थी, यानी हमें ये निकालना था जो हमारा क्वेश्चंस का आंसर आ गया कि हाइट ऑफ कोनिकल फ्लास्क कितना होगा। तो वो कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि यही पानी इसमें भरना था, तो दोनों का वॉल्यूम हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, बस क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 381 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 382, ए सॉलिड स्फेरिकल कॉपर बॉल हुज डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर इज मेल्ट एंड कन्वर्ट ए वायर हैविंग डायमीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ वायर इज। अब देखो यार क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, ध्यान से समझोगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया कि हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है, कॉपर का स्फेरिकल बॉल है, जिसकी डायमीटर दिया गया है 14, तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ, यानी कि कितना रेडियस हो गया, 7 सेंटीमीटर। ये स्फेरिकल बॉल था। अब ये क्या कहा गया कि इसको हमें मेल्ट करना है, इसको हमें मेल्ट करके, मेल्ट यानी गला करके क्या कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है हमें एक वायर जिसका डायमीटर दिया गया, जिसकी डायमीटर दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। और इसकी लेंथ ऑफ ए वायर, लेंथ यानी वायर की ये वाली लेंथ निकालनी है। लेंथ यानी यही सपोज करो कि क्या, हाइट निकालनी है। क्यों, क्योंकि आप सिलेंडर पढ़ते हो ना, इस तरह से आप सिलेंडर पढ़ते हो कि इसकी रेडियस ये होती है और हाइट क्या होता है, यही वाला हाइट होता है, और यही हाइट, इसमें क्या हाइट की जगह पे क्या पूछा गया कि ये लेंथ बताओ। अब क्योंकि मेल्ट करने पे हम क्या करते हैं, जब भी कोई चीज को मेल्ट होती है दोनों का वॉल्यूम सेम करते हैं, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। आर के जगह पे क्या है, 7, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि आर क्यू होता है, इज इक्वल टू, ये क्या है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आर की जगह पे क्या है 7, तो 7 इंटू 7 आर स्क्वायर एच, यानी एच क्या है यहाँ पे, ये वायर की लेंथ यानी एल। एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर। चलो तो अब आते हैं, देखो ध्यान से, 2 7 से 2 7 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। यहां पे क्या हुआ, 7 इंटू, देखो मैं हाइलाइटर यूज कर लूं, 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 28, और डिवाइडेड बाई नीचे ये 3 है,
इज इक्वल टू, ये क्या हो गया यहाँ पे l, यानी लेंथ ऑफ वार कितना हो गया 28/3। हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, देखो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, 382 का डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 383। A sphere of diameter 6 centimeter is dropped into a right circular cylindrical vessel partially filled with water. Okay. The diameter of cylinder is 12 centimeter. If the sphere is just completely submerged in water, then rise of water level in the cylindrical vessel is। देखो यार सिंपल क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूं तो एक बार हिंदी में भी पढ़ के समझा देता हूं कि इतना सेंटीमीटर व्यास वाली गेंद का कुछ पानी से भरे हुए बेलनाकार पात्र में डाला गया। ओके, बेलनाकार पात्र का व्यास इतना है, यदि पानी का तल इतना उठा कि गेंद को केवल डुबो पाए तो उससे पानी का स्तर ज्ञात करें। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन देखो कैसे, क्यों आसान है वो भी चीज ध्यान से देखो। हमारे पास एक क्या है हमारे पास, देखो ध्यान से, एक स्फेयर है जिसकी डायमीटर दिया गया 6 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी रेडियस कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। अब यहां पे क्या कहा गया, देखो ध्यान से, ड्रॉप्ड इनटू ए राइट सर्कुलर वेसल पार्शियली फिल्ड विथ वाटर। इसको हमें ड्रॉप करना है, इसको हमें क्या करना है, किसी सिलेंड्रिकल वेसल, जो इस तरह की सिलेंड्रिकल वेसल है, इस तरह से सिलेंड्रिकल वेसल है, इसमें हमें इस स्फेयर को, ये जो स्फेयर है ना, इस स्फेयर को हमें डालना है। तो लेट सपोज, देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, देखो ध्यान से, इस तरह से लेट सपोज हमने क्या किया, इस स्फेरिकल बॉल को हमने इस तरह से डाल दिया। ठीक है, इस तरह से हमें डालना है कि जो वाटर का लेवल हो ना, वो सिर्फ इसको स्फेयर को इजीली ढक पाए, यानी सबमर्ज, देखो ध्यान से, सबमर्ज, जस्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि वाटर का लेवल, देन द राइज ऑफ वाटर लेवल ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वाटर लेवल कितना इंक्रीज हुआ। लेट सपोज मान लो कि सिलेंडर यहां तक पानी भरा था, अब जाके यहां तक भर गया पानी, तो यही एच डैश निकालना है कि वाटर का लेवल कितना इंक्रीज हुआ। जब भी ऐसा क्वेश्चन हुआ खुद सोचो, देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि थिंकिंग अप्लाई करो, थिंकिंग अप्लाई करो मतलब सोचने की एबिलिटी को बढ़ाओ। अब जैसे कैसे, ये जो पानी का लेवल बढ़ा क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, इसमें स्फेरिकल बॉल डाला, स्फेयर डाला, स्फेयर को क्या किया, ड्रॉप किया, किसमें, सिलेंड्रिकल वेसल में, यानी दोनों का वॉल्यूम हमें सेम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पानी का लेवल इसीलिए उठा क्योंकि हमने इस पे क्या डाला, स्फेयर डाला। तो स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना था 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि आर क्यूब होता है, इज इक्वल टू स्फेयर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। अब सिलेंडर का डायमीटर दिया गया था 12, तो रेडियस कितना होगा 6, क्योंकि डायमीटर का हाफ, तो पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या होगा, कितना हाइट लेवल, कितना वाटर का लेवल इंक्रीज हुआ। बस सोल्व करना था इस क्वेश्चन में, और कुछ था नहीं। मैं कलर भी चेंज कर लेता हूं, देखिए ध्यान से, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 2, 3 से 2, यहां से 3 से 3 कैंसिल, 2 इंटू 2 4 से 4 कैंसिल, यानी एच डैश यहां पे कुछ नहीं है तो क्या है 1, यानी एच डैश यानी कि 1 सेंटीमीटर, यानी वाटर का लेवल कितना इंक्रीज हुआ, तो 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो यहां से 1 आया, कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। तो कुछ क्वेश्चन में ऐसा है नहीं, बस आपको समझना है, लैंग्वेज से डरना नहीं कि ये लैंग्वेज इतना दिया गया है तो आप डर गए। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक ही है सिंपल, कि जब हम स्फेयर को कोनिकल फ्लॉक्स में डालेंगे तो उसी की वजह से हमें वाटर का लेवल इंक्रीज होगा। तो जो उस स्फेयर का वॉल्यूम और जो उस वाटर लेवल इंक्रीज हुआ उसका वॉल्यूम हमें निकाल दे, इक्वेट कर देना है, इससे हमें क्या मिल जाएगा, हाइट कितना हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 384। देखो 384 क्या दिया गया है, ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मेटल हैज डायमेंशन 21 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर। ओके, द ब्लॉक हैज बीन मेल्ट इनटू ए स्फीयर, देन द रेडियस ऑफ। अब खुद सोचो, एक ब्लॉक है इस तरह से, जिसका 3 डायमेंशन दिया गया, लेंथ दिया गया है, लेंथ दिया गया है 21, ब्रेथ दिया गया है 77 और हाइट दी गई है कितना 24। ये यही तो डायमेंशन का मतलब क्या है, ये 3 डायमेंशन है। अब किसी भी 3D फिगर में 3 डायमेंशन का मतलब क्या है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और इसको मेल्ट किया गया, इसको हमने मेल्ट कर दिया और इसे बनाना क्या है, हमें एक स्फीयर बनाना है। तो इस स्फीयर की हमें क्या निकालनी है, रेडियस।
अब खुद सोचो मेल्ट करते हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम सेम करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम क्यूबॉइड की तरह ट्रीट होगा तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम LBH, और क्योंकि ये स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई R³ बस इसी को सोल्व करना है। तो 21 इंटू 77 इंटू 24 इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, अब क्या करूं R³, तो R³ को ऐसे ही रहने दो। देखो कैसे कैसे कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखो, 11 2 जा 11 7 जा, यहां तक हो गया। देखो 4 इंटू 2 8, 8 से 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यहां तक हो गया। अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या मिला 21 इंटू, ये भी क्या हो गया 21 इंटू 7 इंटू 3, यहां पे जाएगा तो ये भी क्या होगा 21 इज इक्वल टू R³। तो R³ इज इक्वल टू 21 का क्यूब, तो यहां से क्या हो गया R की वैल्यू 21, यानी रेडियस जो हमसे पूछा गया था वो कितना है 21 सेंटीमीटर। देखो आपका आंसर कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि यहां पे देखो हमारा आ चुका था, 1 मिनट हमने कहां पे बैक जाना पड़ेगा, यहां पे देखो R की वैल्यू 21 आया था, वो किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 385, द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ ए सॉलिड, देखो द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर रॉड ऑफ आयरन इज 50 सेंटीमीटर, द सिलेंडर इज मेल्ट डाउन and form into 6 solid spherical ball of the same radius as that of क्या cylinder, the length of the rod is। अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी जस्ट आपको समझा रहा हूं तो आसानी से कर पाओगे। देखो ध्यान से, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल रॉड है, हमने एक सिलेंड्रिकल रॉड इस तरह से बना दिया, वैसे डायग्राम एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है। इसकी रेडियस दी गई है कितनी, क्रॉस सेक्शनल वाला, ये वाला पोर्शन क्रॉस सेक्शनल वाला होगा, इसकी रेडियस दी गई है कितनी 50 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, द सिलेंड्रिकल मेल्ट इनटू ए फॉर्म, इसको मेल्ट किया गया, मेल्ट यानी गलाया गया, मेल्ट करने के बाद हमें ऐसे क्या बनाएगा 6 बनाया गया, क्या सॉलिड स्फेरिकल बॉल, एक नहीं 6 सॉलिड स्फेरिकल बॉल बनाया गया, और जिसकी रेडियस जो है वो सेम है किसके, सिलेंडर के, यानी अगर सिलेंडर की रेडियस इतनी है तो इसका भी रेडियस कितना है 50 सेंटीमीटर ही है। आगे बढ़ते हैं, तो हमें लेंथ ऑफ द रॉड, इस रॉड की लेंथ निकालनी है, यानी कि इस लेंथ निकालनी है, डेट मीन्स हाइट निकालनी है, सिंपल सा लॉजिक। तो बताओ मेल्ट करने पे हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को इक्वेट करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमें, वॉल्यूम इसका इक्वेट करना पड़ेगा सिलेंडर का, तो सिलेंडर का क्या होता है वॉल्यूम पाई R²H, यानी 50 का स्क्वायर इंटू H के जगह पे क्या है यहाँ पे लेंथ है, इज इक्वल टू, एक नहीं है ऐसे कितने हैं स्फेरिकल बॉल 6, तो एक स्फेयर की वॉल्यूम 4/3 पाई R³ मतलब 50 का क्यूब। अब देखो 50 का स्क्वायर, यहां से सिर्फ एक 50 एक्स्ट्रा बच जाएगा, इसको मैंने हटा दिया दोनों को, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। चलो तो लेंथ कितना आया 6 इंटू 4 इंटू 50 अपॉन कितना हो गया 3। अब देखो यहां पे एक चीज और समझो बात को, लेंथ हमें चाहिए किस में, मीटर में, ये सारे टर्म्स किस में है सेंटीमीटर में, मीटर में, क्योंकि ये देखो ये पूरा आया सेंटीमीटर, अगर इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो यहां से हो गया 2 3 इंटू 2 6 कैंसिल, यानी लेंथ कितना आ गया 4 मीटर के बराबर। तो क्वेश्चंस की यूनिट पे भी हमें फोकस करना होगा, नॉट ओनली फॉर कि हमारा कैसे आंसर आएगा। देखो सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया 100 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर मैच कर गया। कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 385 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 386, टू राइट सर्कुलर कोन्स of equal height and radius of base is 3 cm and 4 cm melted together and made a solid sphere of radius 5 cm, then the height of a cone is। अगर देखो इस क्वेश्चन को समझो तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कहा गया कि 2 राइट सर्कुलर कोन है, एक कोन और दूसरा सेकेंड कोन, दोनों कोन की एक की रेडियस बेस रेडियस दी गई है 3 और दूसरे का दिया गया है 4, ये क्वेश्चन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को मेल्ट किया गया, इन दोनों को एक साथ मेल्ट करके हमने क्या कन्वर्ट कर दिए, मेल्ट करके हमने एक बनाया क्या सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर यानी गोला बनाया जिसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, देन द हाइट ऑफ ए कोन। तो इन दोनों का वॉल्यूम
किसके इक्वल होगा, इसके वॉल्यूम के, क्योंकि मेल्ट करने पे हम वॉल्यूम इक्वेट करते हैं। तो चलो इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखो सॉरी फॉर डेट, यहाँ पे मैं इरेजर ले लेता हूँ, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ। कोन है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो 1/3 पाई और एच, क्योंकि हाइट क्या कहा गया, द हाइट दोनों के केस में क्या है, टू इक्वल राइट हाइट सेम, यानी इसकी भी हाइट h है और इसकी भी हाइट h है, तो ये भी कॉमन हो जाएगा, यानी हम कॉमन डायरेक्टली निकाल लेंगे 1/3 पाई आर पाई h कॉमन कर लिया हमने। यहां पे मैं इरेजर ले लेता हूं, देखो ध्यान से, 1/3 पाई h कॉमन कर लिया, तो यहां पे क्या होगा आर स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। नहीं समझ में आता तो ऐसे लिख देना 1/3 पाई आर स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर इंटू एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर, इस केस में 4 का स्क्वायर 16 इंटू एच। तो देखो 1/3 पाई एच 1/3 पाई एच कॉमन कर लोगे तो यही आएगा। मैंने डायरेक्टली कर दिया, बार बार उतना करने की जरूरत नहीं। एग्जाम में आप थोड़ा सा शॉर्ट लिखना शुरू करो, जितना कम लिखोगे उतना बेटर है, क्योंकि मेल्ट हो रहा है तो वॉल्यूम इक्वेट होगा। स्फेयर है, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि रेडियस इतनी थी। चलो सोल्व कर लो यार, पाई से पाई कैंसिल। हमें निकालना क्या है हाइट ऑफ ए कोन, एच निकालना है। देखो 1/3 इंटू 16 9 25, यानी 25 इंटू एच इज इक्वल टू 4/3 इंटू ये 5 इंटू 5 25 इंटू 5, 25 से 25 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, हाइट कितना आ गया, यहां से h आया और यहां से 4 और यहां से 5, 4 इंटू 5 20, यानी हाइट हमें पता चल गया कितना है, हाइट 20 सेंटीमीटर। और कौन में किस में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 387। देखो 387 क्या दिया गया है, ध्यान से देखते हैं। द रेडियस ऑफ ए बेस एंड द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर डबल देन द वॉल्यूम ऑफ ए कोन ईच। देखो समझो बात को, क्वेश्चंस में क्या दिया गया कि रेडियस जो है बेस का, रेडियस ऑफ ए बेस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज डबल। रेडियस जो है पहले r था तो वो कितना हो जा रहा है 2r, हाइट जो h थी वो भी कितना हो गया 2h, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया रेडियस ऑफ ए बेस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज डबल। तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका वॉल्यूम अगर मैं v मानूं और इसका वॉल्यूम को v डैश, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो ध्यान से। आप जानते हो क्या, आप क्या जानते हो कि सर्कुलर कोन जो होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब फाइनली वॉल्यूम क्या हो जाएगा v डैश इज इक्वल टू 1/3 पाई आर के जगह पे 2r स्क्वायर इंटू एच के जगह पे 2h। तो चलो क्या हो गया 1/3 इंटू पाई इंटू कितना हो गया 4r स्क्वायर इंटू 2h, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8h, यानी 8 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे v, यानी 8 इंटू ये क्या कहलाएगा v, यानी जो वॉल्यूम जो है नया वाला का वो कितना टाइम्स हो गया 8 टाइम्स ऑफ v ओरिजिनल, यानी 8 टाइम्स हो गया। ये रिलेशन मिला हमें, चलो ये रिलेशन मिल गया हमें। तो बताओ ये रिलेशन किस में हो रहा है, दो ऑप्शन नहीं दिया गया है, दो ऑप्शन आई थिंक इसमें मिसिंग हो गया है, अदरवाइज आपका पहला ही ऑप्शन मैच करेगा ना कि 8 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वॉल्यूम, तो ऑप्शन एक ही मैच कर पा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सी डी ऑप्शन मिसिंग है, आप जब मैंने आपको पीडीएफ जो क्वेश्चन दिया हूं उसमें आप देख लेना सी डी ऑप्शन भी होगा, लेकिन ऑप्शन ए ही मैच कर रहा है, तो हम आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो एग्जाम का पैटर्न है एसएससी सीजीएल एग्जाम हो या सीपीओ हो या सीएचएसएल हो, ये सारे एग्जाम क्या है वन ऑप्शन एलिमिनेशन, मतलब क्या अगर मैं बात करूं कि एक ही ऑप्शन राइट होता है, ठीक है, चाहे किसी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो इसीलिए आपका एक ऑप्शन सही हो गया तो दूसरा ऑप्शन ऑलरेडी रॉन्ग हो। चलो क्वेश्चन नंबर 388, देखो 388 क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से समझते हैं। एच सी एंड वी आर द रिस्पेक्टिवली द हाइट, एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट को, सी कर्व सरफेस एरिया को, एंड वी जो है वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर राइट सर्कुलर कोन, देन द वैल्यू ऑफ इतना इच। देखो यार अगर मैं बात करूं क्वेश्चन में, एच जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट को, सी जो है कर्व सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वी जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम को, किसके, एक राइट सर्कुलर कोन का ये सारी सिचुएशन दी गई है।
तो हमें निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। मैं हाईलाइट करूंगा तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे कि क्या निकालना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम निकाल देते हैं, हमें जो निकालना है। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया होता क्या है? कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया यही होता है पाई आर एल। अब देखो ध्यान से, यहां पे सी स्क्वायर कहा गया है, तो सी स्क्वायर निकालें तो क्या होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो एक जगह वॉल्यूम वी स्क्वायर पूछा गया है, तो वी स्क्वायर निकाल दें, तो वी स्क्वायर क्या होगा, 1/9 पाई स्क्वायर आर पे पावर 4 एच स्क्वायर, ये हो गया। बस अब इसमें हम पुट कर लेते हैं, देखो ध्यान से, 3 इंटू पाई की वैल्यू रहने दूं पाई, भी के जगह पे देखो, भी के जगह पे हमें ये रखना पड़ेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू एच का क्यूब, तो एच का क्यूब माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह पे हमें ये रखना पड़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर एल स्क्वायर, एच स्क्वायर की जगह पे एच ही स्क्वायर रहने दो, प्लस 9 इंटू भी स्क्वायर, 9 तो हो गया, भी स्क्वायर, भी स्क्वायर कहां से आएगा, यहां से, तो चलो 1/9 इंटू पाई स्क्वायर आर 4 एच स्क्वायर। अब देखो ध्यान से समझो, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, नाइन कैंसिल हो गया। अब मैं क्या करूं, अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, चलो देखते हैं क्या होता है। बाकी यहां पे क्या बचा देखते हैं, देखो ध्यान से, यहां पे पाई इंटू पाई क्या हो गया, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एच पे पावर 4 माइनस, यहां पे देखो एक एल टर्म है ना, देखो अब एक चीज और बताओ, देखो कोन में, अगर मैं कोन की बात करूं, क्योंकि एल को हटाना पड़ेगा हमें, ये कोन है, कोन का ये होता है रेडियस, ये होता है हाइट और ये होता है एल। तो बताओ रिलेशन क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर के जगह पे हमें यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर, एल स्क्वायर के जगह पे मैं ये रख सकता हूं, यानी क्या हो गया, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखो क्या हो गया, पाई स्क्वायर आर पे पावर 4 एच स्क्वायर, यहां तक हो गया। अब चलो अब क्या करें, चलो देखते हैं क्या होता है, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच पे पावर 4 माइनस, इसको एक साथ यहां पे लिख देता हूं, अब मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, तो पाई आर स्क्वायर एच पे पावर 4 माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो पाई आर पे पावर 4 एच स्क्वायर प्लस पाई आर पे पावर, पाई स्क्वायर आर पे पावर 4 एच स्क्वायर। अब देखो ध्यान से जो कैंसिल हो रहा है, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच पे पावर 4 पाई स्क्वायर, कहाँ मिस्टेक होने लगा, पाई आर स्क्वायर, पाई कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, आई थिंक कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, पाई स्क्वायर सी स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे देखो पाई स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे पाई स्क्वायर होगा तो यहाँ भी पाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे पाई स्क्वायर, क्योंकि सी स्क्वायर करूंगा तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ भी पाई स्क्वायर हो जाएगा, यहीं पे मिस्टेक हुआ था। तो पाई स्क्वायर आर पे पावर 4 एच स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर पे पावर 4 एच स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और पाई आर स्क्वायर एच पे पावर 4 पाई आर स्क्वायर एच पे पावर 4 ये कैंसिल, रिजल्ट क्या आएगा फाइनली 0। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर होगा ना, बस ये थी, बाकी कहीं नहीं, कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन सोल्व करना है। एल के जगह पे एल स्क्वायर की जगह पे ये रखना पड़ेगा, क्योंकि हम आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से ये होता है, बस बाकी क्वेश्चन आसान था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। हाँ थोड़ी सी कैलकुलेटिव करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ये तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें करना ही पड़ता है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 389,
द टोटल नंबर ऑफ स्फेरिकल बुलेट्स each of diameter 5 decimeter that can be made to utilize the maximum rectangular block of lead with इतना मीटर लेंथ, इतना मीटर ब्रेड्थ एंड इतना मीटर विड्थ ईच। अगर देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कहा गया है कि इतना इतना मीटर भुजाएं वाले ठोस आयताकार बॉक्से को पिघलाकर कितना कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं। अगर मैं छोड़ दो यार, सिंपल सा देखो, इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ना शुरू करो। द टोटल नंबर ऑफ स्फेरिकल बुलेट्स, कितने स्फेरिकल बुलेट्स बनाए जा सकते हैं, ईच ऑफ डायमीटर 5 डेसीमीटर, जिसका प्रत्येक डायमीटर 5 डेसीमीटर है। दैट कैन बी मेड बाय, किससे बनाया गया है, दैट कैन बी मेड बाय यूटिलाइज द मैक्सिमम रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ लेड। देखो अगर मैं बात करूं सिंपल इस क्वेश्चन की तो कहा गया कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, 3D फिगर में है, इस तरह से रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसकी लेंथ दी गई है 11 मीटर, ब्रेड्थ दिया गया है 10 मीटर और हाइट दी गई है 5 मीटर। ये दिया गया है, इससे बनाया जा रहा है, इसको मेल्ट करके बनाया जाएगा। तो किस तरह से मेल्ट किया जाएगा, मेल्ट करके बनाया जा रहा है क्या, स्फेरिकल बॉल। उसके स्फेरिकल बॉल का डायमीटर दिया गया है, डायमीटर दिया गया है 5 डेसीमीटर। अब देखो ध्यान से समझो बात को, मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन बताया था। यूनिट कन्वर्जन क्या कि मिली सेंटी डेसीमीटर। तो बताओ 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होगा, 10 डेसीमीटर होगा। और तो डेसीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूं, देखो डेसीमीटर को मैं अगर मीटर में कन्वर्ट करूं तो 10 से डिवाइड कर दूं तो मीटर में हो जाएगा। यानी डायमीटर कितना हो गया 1/2 मीटर, तो रेडियस इसका आधा यानी 1/4 मीटर। क्यों मैंने किया मीटर में, क्योंकि यहाँ भी टर्म मीटर में था और यहाँ भी टर्म मीटर में था। मेल्ट करके इसी से बनाया गया है, यानी कि वॉल्यूम सेम करना पड़ेगा। चलो वॉल्यूम सेम कर दो, यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा LBH, क्योंकि ये क्यूबॉइड की तरफ बिहेव करेगा, तो LBH ये वॉल्यूम इज इक्वल टू, नहीं पता कितने स्फीयर बनाए जाएंगे, लेट सपोज n स्फीयर बनाए जाएंगे। एक का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r स्क्वायर r क्यूब, तो 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 r क्यूब, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। कितनी बार तो आप जान चुके हो। चलो अब क्वेश्चन का इससे सोल्व करना पड़ेगा। और कोई ऑप्शन है विदाउट सोल्व किए, नहीं सोल्व करना पड़ेगा। तो पाई की वैल्यू देखो मैं यहां पे लिख देता हूं 22/7। अब चलो यार, 1 4 से 1 4 कैंसिल, 11 2 जा 11 1 जा। अब आगे बढ़ते हैं, 2 से ये कितना हो गया 5। अब क्या बचा, देखो n इज इक्वल टू 5 इंटू 5 25 इंटू ये 3 यहां पे जाएगा ऊपर, ये 4 इंटू 4 यहां पे जाएगा यानी 16 इंटू ये क्या हो गया 7 यहां पे जाएगा। बस इसी को सोल्व करना था, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो यार कैसे सोल्व करें, 48 इंटू 7, 8 7 56 कैरी 5 28 5 336 इंटू 25 इज इक्वल टू n। अब यार देखो 25 में मल्टीप्लाई करना है ना, 25 को मैं लिख सकता हूं 100/4, 4 से मैं भाग देने जा रहा हूं, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, अब 4 4 जा 84 और 00, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई। कभी भी मैं मल्टीप्लाई देखो मैं किस किस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखो। इतना बड़ा नंबर है 25 इंटू 3 इंटू 16 इंटू 7, मैं मल्टीप्लाई इसमें किया 48 इंटू 7 कितना होगा 336। 25 का मल्टीप्लाई करना, 25 का मतलब मैं लिख सकता हूं 100/4, 4 से इसको डिवाइड किया तो 84 आ गया, 00 हटा दो, इसको मैंने 84 00 तो हमारा आ गया। यानी कितने गेंद बनाए जा सकते हैं, इतना। ऑप्शन सी मैच कर गया। मैं हाईलाइटर भी लगा देता हूं, देखो ये। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, कैलकुलेशन का गेम था, और कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 390, इन ए मेटालिक कोन ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर एंड हाइट 45 सेंटीमीटर, मेल्ट एंड रिकास्ट इनटू ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ स्फीयर ईच। देखो अगर एक कोई मेटालिक कोन है, एक कोई मेटालिक कोन है इस तरह से, जिसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। रेडियस दिया गया है 30 और हाइट दिया गया है 45।
इसको मेल्ट किया गया है और मेल्ट करने के बाद हमें स्फीयर बनाया गया है जिसकी रेडियस है 5। तो हमें कहा गया कितने नंबर ऑफ स्फीयर बनेंगे, वॉल्यूम सेम करें क्योंकि मेल्ट किया गया है। तो कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर 30 इंटू 30 इंटू एच, क्योंकि कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। चलो इज इक्वल टू, मान लो नहीं पता कितने स्फीयर बनाए जाएंगे, लेट सपोज n स्फीयर बनाए जाएंगे। एक का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 से 6, 5 से 6, 3 से ये 2, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू एच इज इक्वल टू, चलो आगे बढ़ते हैं, n इंटू 4/3 पाई, क्योंकि पाई से ये पाई भी कैंसिल हो जाएगा तो हटा लो, इंटू कितना एक 5 और बचा यहाँ पे। h कितना है यहाँ पे 45, तो h 45 लिख दो। तो 5 से कितनी टाइम्स में चला जाएगा 9 टाइम्स में, 4 से ये 3 टाइम्स में, 3 इंटू 9 27 इज इक्वल टू n, और ये 3 और चला जाएगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 इंटू 3 डेट मीन्स 81। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। फिर से अगर नहीं समझ में आया तो देखो मैं फिर से समझा देता हूं, देखो ध्यान से समझो बात को। हमारे पास एक वो कोन है जिससे, तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 30 इंटू 30 इंटू एच, हाइट कितनी है 45। इससे नहीं पता कितने कोन बनाए जाएंगे, तो लेट सपोज n स्फीयर बनाए जाएंगे। एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब यानी 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 से 6, 5 से 6, 5 से 9, 3 से 2, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और देखो 6 इंटू 2 कितना होगा 12, 4 से 3 टाइम्स में, 3 और 9 27, और ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 81। इसके अलावा और कोई कुछ था नहीं था, तो n की वैल्यू क्या हो गई 81। 81 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, तो वीडियो सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट्स में आप रिप्लाई कर सकते हो कि इस सेशन से आपको हेल्प मिला या नहीं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।